तो ऐसा लग रहा है कि हमारी लेजर ने टारगेट को अच्छे से हिट किया है। हम यहाँ एक ब्यूटीफुल शॉक वेव निकलती हुई देख रहे हैं। तो लेजर यहाँ से अंदर आया, हमारी कार्बन रॉड को हिट किया। ये वो सारा मलबा है जो बहुत तेजी से बाहर जाता है, और ये वो शॉक वेव है जो इसकी वजह से जनरेट हुई है। चेम्बर के अंदर मौजूद डिटेक्टर से कंफर्म हो गया कि शॉक वेव के आसपास की गैस को हिट करने के बाद स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट हुई थी। तो ये शॉक वेव स्पेस में मूव कर रही है और इसकी वजह से इन हिस्सों में ये मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट हो रही हैं। जेना को लगता है कि एक इसी तरह की प्रोसेस स्पेस में बड़ी मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा करती है। सुपरनोवा शॉक वेव्स विशाल इंटरस्टेलर क्लाउड्स से एक सुनामी की तरह टकराती है। अशांत गैस का एक बादल बहुत तेजी से ऊपर उठता है। गैस क्लाउड के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं, जिनसे वो पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स स्पेस में दूर तक पहुंच जाती है। तो अब वहां पर कई चार्ज पार्टिकल्स मिक्स होते हैं जो घूम रहे हैं, अशांत हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जहां पर भी इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, वहां मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। मिल्की वे में जो भी एक्सेस मैग्नेटिज्म है, उसकी एक बड़ी वजह सुपरनोवा शॉक वेव्स है, पर वो उसकी अकेली वजह नहीं है, क्योंकि सिर्फ वही एक कॉस्मिक फेनोमेनन नहीं है जिसमें शॉक देने की पावर है। सब कुछ निगल जाने वाले ब्लैक होल्स स्पेस में सुपर हीटेड मैटर के जेट्स को ब्लास्ट करते हैं। ये जेट्स गैस क्लाउड्स को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे और टर्बुलेंस पैदा होती है और उससे ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होती है। और कभी-कभी गैस क्लाउड्स आपस में इतनी बुरी तरह भिड़ते हैं कि उससे जोरदार मैग्नेटिक तूफान पैदा होते हैं। शॉक वेव्स उन स्टेरॉइड्स की तरह हैं जो मिल्की वे की मैग्नेटिक पावर को बढ़ाती है, और इस मैग्नेटिक वर्ल्ड की डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्मोलॉजी की एक सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक को समझने के लिए अहम हो सकती है। रात के आसमान में से 1,00,000 करोड़ स्टार्स गायब क्यों हैं? हमारी गैलेक्सी में कुछ गड़बड़ है। यहाँ स्टार्स कम हैं। मिल्की वे में 20,000 करोड़ से भी ज्यादा स्टार्स हैं, जो एक फ्लैट स्पाइरल में अरेंज्ड हैं। पर वहां पर कई और स्टार्स होने चाहिए। मिल्की वे के बारे में एक बात समझना मुश्किल है कि इसमें इतने कम स्टार्स क्यों हैं। हमारे मिल्की वे में इससे 10 गुना ज्यादा स्टार्स होने चाहिए, पर नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल है, क्यों? पुरानी फिजिक्स के नियमों के अनुसार मिल्की वे को और बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो गैस और डस्ट के विशाल बादलों से घिरी हुई है, जो नए स्टार्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लगभग 100 करोड़ सालों के दौरान मिल्की वे की ग्रेविटी को इन क्लाउड्स को अपनी सीमाओं में खींच लेना चाहिए था, पर कॉस्मोलॉजिस्ट्स को अब लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड्स स्टार बनने में इंटरफेयर कर रही है। ऐसी बहुत सारी गैस हैं जो गैलेक्सी के बाहर से आती हैं और चाहती हैं कि वो अंदर आ जाएं, ताकि स्टार के बनने के काम आ सके। वो क्या चीज है जो वहाँ मौजूद गैस और डस्ट को स्टार में बदलने से रोकती है? हो सकता है वो मैग्नेटिक फील्ड्स हों। मैग्नेटिज्म ने मिल्की वे को बड़ा होने से कैसे रोका? 1,000 करोड़ साल पहले नया बना मिल्की वे स्टार्स की एक बड़ी बॉल से ज्यादा कुछ नहीं था, पर समय के साथ स्पिन की वजह से यह बॉल एक डिस्क में बदल गई। ग्रेविटी और स्टार्स को खींचती गई, डिस्क और बड़ी होती गई। उस मैटर को कोलैप्स करने में सबसे पहला हाथ था ग्रेविटी का, जिससे गैलेक्सीज बनी। फिर जब मैटर हरकत में आकर आपस में टकराने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। शुरू की सुपरनोवा शॉक वेव्स
टर्बुलेंस पैदा करती है, जिससे नई बनी मिल्की वे डिस्क में मैग्नेटिक फील्ड्स फैल जाती है। डिस्क के घूमने के साथ ही ये फील्ड लाइंस नए बने गैलेक्सी के इर्द गिर्द मैग्नेटिज्म की एक चादर बुन देती है। यहाँ एक प्रॉब्लम है। हमारी गैलेक्सी में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पूरा जाल है और ये मैग्नेटिज्म चीजों को गैलेक्सी के सेंटर में गिरने से रोक सकता है। इस जाल ने मिल्की वे में स्टार फॉर्मेशन में रुकावटें पैदा की है। मैग्नेटिक फील्ड्स उस गैस को बाहर रखने में अहम भूमिका निभाती है। वो स्टार्स के बनने पर रोक लगाती है। उनकी वजह से मिल्की वे में स्टार्स उतने जल्दी नहीं बन पाते हैं जितनी जल्दी बनने चाहिए। मिल्की वे के इर्द गिर्द मौजूद मैग्नेटिक फील्ड गैस को अंदर गिरने से रोककर उसे नया स्टार नहीं बनाने देती है, पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड गैलेक्सी की फ्लैट डिस्क के इर्द गिर्द भी होती है। एक नई थियरी के मुताबिक इन इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड्स का गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल हो सकता है। वो स्टार्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर असर डालती है और उनमें हमारा अपना स्टार सन भी शामिल है। इसका सुराग अर्थ से 27 लाख लाइट ईयर्स दूर से आया है। साइंटिस्ट्स ने जब ट्रायंगुलम गैलेक्सी को देखा तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो हैरान कर देता है। स्टार्स का जन्म हो रहा है। सब गैलेक्सी की स्पाइरल आर्म पर मौजूद हैं, जहां विशाल मैग्नेटिक फील्ड्स अलाइंड हैं। देखने पर ऐसा लग रहा था कि जहां पर स्टार्स बन रहे थे वहां पर गैस के बादल भी थे और वो अलाइंड थे। इस अलाइनमेंट के पीछे जो एक वजह हो सकती है वो है एक्टिव मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन चार्ज पार्टिकल्स के लिए सुपर हाईवेज की तरह होती हैं। चार्ज पार्टिकल्स उन पर चलना चाहते हैं। गैलेक्सी के अंदर गैस क्लाउड्स में चार्ज पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड्स स्पाइरल आर्म्स पर अरेंज कर देती है। यहाँ पर गैस क्लाउड्स डेंस हो जाते हैं और इसीलिए स्टार फॉर्मेशन हो पाती है। ग्रेविटी गैलेक्सीज की फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है, पर मैग्नेटिज्म ने ही शायद गैलेक्सीज को वो बनाया है जो वो हैं। अगर आज मिल्की वे में कम स्टार्स दिखते हैं तो हो सकता है उसके पीछे मैग्नेटिज्म हो सकता है उसी ने स्टार की पोजीशन भी सेट की हो जिनमें अर्थ का सबसे करीबी स्टार सन शामिल है। सन हमें वो एनर्जी देता है जिस पर अर्थ की ज्यादातर लाइफ डिपेंड करती है, पर अगर उसे संभालने के लिए मैग्नेटिज्म न होता तो वही एनर्जी हमारा नामो निशान मिटा देती। लगता है अर्थ के डिफेंसेस कमजोर होते जा रहे हैं। अर्थ का घूमता मोल्टेन कोर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है जो पोल्स से निकलकर पूरे प्लैनेट को मैग्नेटिज्म की एक चादर में ढक देती है। ये अदृश्य फील्ड फोर्स सन से आ रहे खतरनाक चार्ज्ड पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करती है और हमें और हमारे एटमॉस्फेयर को तबाह होने से बचाती है। अब साइंटिस्ट्स को डर है कि हम अपनी इस जरूरी सुरक्षा को खोते जा रहे हैं। पिछले तकरीबन 200 सालों में ये 10% तक कमजोर हुई है और अगर ये इसी तरह जारी रहा तो कुछ हजार सालों में ये पूरी तरह खत्म हो सकती है। अगर ये हमेशा के लिए गायब हो गई तो आगे चलकर हमारे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अगर हमने अपनी मैग्नेटिक प्रोटेक्शन खो दी तो अर्थ का क्या होगा? ये जानने के लिए हमें बस अपने पड़ोसी प्लैनेट को देखना है। हो सकता है कभी मार्स एक मोटे एटमॉस्फेयर और सतह पर पानी के साथ अर्थ जैसा रहा हो। अब वो सब नहीं है। क्यों? हमें मालूम है कि मार्स के पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मतलब कि वो खुद को सोलर विंड से नहीं बचा सकता है। वो पार्टिकल सन से निकलते हैं, मार्स के एटमॉस्फेयर से टकराते हैं और उसे बर्बाद कर देते हैं। उसके एटमॉस्फेयर को सोलर विंड ने हटा दिया था क्योंकि उसके पास मैग्नेटिक फील्ड का सुरक्षा कवच नहीं था। आज अगर हम मार्स को देखें तो वो ठंडा है, बंजर है, निर्जीव है क्योंकि उसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है। तो क्या एक दिन हमारा प्लेनेट भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड को खोकर मार्स की तरह बंजर हो जाएगा?
जियोफिजिसिस्ट डैन लेथरप और उनकी टीम ने अर्थ के कोर का एक रेप्लिका बनाया है ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड के एवोल्यूशन को फास्ट फॉरवर्ड में प्ले कर सके। लेथरप जानना चाहते हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कम होना बढ़ने और घटने की एक नॉर्मल साइकिल है या इस बात का सिग्नल है कि वो मैग्नेटिक फील्ड एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इस तरह का एक्सपेरिमेंट हमें अर्थ के कोर को ज्यादा करीब से समझने में बहुत मदद करता है। लिक्विड आयरन इतना गर्म होता है कि उसे हैंडल करना मुश्किल होता है, तो लेथरप अपनी 10 फुट की बॉल को 12.5 टन लिक्विड सोडियम मेटल से भर देते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये लिक्विड सोडियम का घूमता हुआ टर्ब्यूलेंट मास किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट्स और मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करता है, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्लैनेट्स के अंदर ये सब कैसे होता होगा।